अभी 1 बजने जा रहा है। अभी हम कितना बजाएंगे ये आपको नहीं पता है, समझ रहे? अभी तक तो ये लोग 1 बजा दिए। चाचा घबरा रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं है, एक नींद सो लीजिए। 1-2 आदमी तो सो के भी आए हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। नहीं कुछ दिक्कत है आपको? घबरा रहे हो? बारात जाना है कि बारात आएगी? अच्छा, बारात आएगी। लड़की की शादी है। दिन में कि कल रात को? ये दिन में। ए भाई, तो काफी टाइम हो गया, आप कब सोओगे, कब क्या है? बहुत इंतजामात हैं आपके। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है ना? बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा पढ़ कर लो। एक बार सब लोग पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। लग नहीं रहा है कि आप लोग 1 बजे तक आपके ऊपर थकावट है? इतना अच्छा पढ़ रहे हैं आप। इस वक्त तो आप लोग टाइम में रहना चाहिए। बहुत अच्छा आपका चेहरा चमक रहा है। खैनी लगा रहे हैं क्या आप? ओ माइक क्या है, टॉर्च लिए हुए? हमको खैनी लगा रहे हैं शायद। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जो हाल है वो तो है ही है, हमारा जो हाल है वो तो है ही। इन लोगों को खाना तो खिलाइए, इन लोगों को खाना खिलाइए। ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं होगी, मत घबराइए। मैं आ गया हो गया। हाँ, इन लोगों को खाना पहले खिलाइए। जब तक ये लोग खा के आएंगे तो फिर सलातो सलाम पढ़ाएंगे, ठीक है? कैसे भाई, खाना खाइए, आप भी खाना खाइए ना। हम तो बोल लेंगे, आप नहीं भी रहेंगे तभी बोल लेंगे, हमको क्या है। चलिए, वाह, आपको कोई दिक्कत है? ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं आप लोग। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकार्षम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अंधात्मा प्रवेशांति पराशाभूति में पाशते संदोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा बलवतम महाहा यदा यदा ही धर्मस्य गलनिर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं समज्यामि हम जगतम जगत महाहा। समझ रहे हैं ना? यही सुनने के लिए तो आप 1 बजे रात तक बैठे, वरना आप यहाँ नजर कहाँ आते, है ना? बड़ी अच्छी बात है। मतलब सुनाए हो? बोलिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। इतना जोर से बोल दिया आप? थोड़ा एक मरतबा जोर से बोलिए तो। आपकी आवाज इतनी ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी आवाज अपने रब के नाम पर बुलंद हो सकती है तो जितनी आवाज है एक बार लगा दीजिए, ताकि आसमान के फरिश्ते आपका नाम नोट करके रब की बारगाह में पेश कर दे। बोले सुभान अल्लाह। एक बार हाथ निकालिए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। और तारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार से ये निवेदन है आपका, परवरदिगार से ये निवेदन है आपका। हजरात, बहुत कुछ आपने सुन लिया है, आपको सुनाया जा चुका है। आपकी आंखें देख रही है मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के चांद, सूरज, सितारे सब मौजूद है ना? ये अदीब शहीर नकीब अहले सुन्नत हजरत महबूब आकिल साहब क़िबला बड़ी अच्छी अनाउंसरी करते हैं। बहुत ही कम वक्तों में, बहुत ही कम टाइम में ये बिहार की धरती से उठे
और पूरे हिंदुस्तान का सफ़र बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं। कभी नागपुर में, कभी बेंगलोर में, कभी उड़ीसा में, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। बहुत अच्छी नकाबत करते हैं, बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, समझ रहे हैं। हमारे बारे में शामी से पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और इतना साफ साफ उर्दू बोलते हैं जैसे कि धोबी घाट पर से कपड़ा को पटक पटक के लाया गया है ना। इस तरह से बोलते हैं। अल्लाह ताला इनको खूब खूब बरकतें रहमतें अता फरमाए, ज़बान में और गोयाई अता फरमाए। हजरात ये उत्तरी बिहार से उठे हैं, है ना। नकीब तो हिंदुस्तान में बहुत है, बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों से मुलाकातें हुई, लेकिन इतने कम टाइम में और इतनी बेहतरीन उर्दू अच्छे अशार पेश कर रहे हैं। मुस्तकबिल में हमें ये उम्मीद है कि जब हिंदुस्तान की तारीख में नकीबों की फहरिस्त बनेगी, कौन कौन नकीब था, कौन कौन नुकबा थे, तो जब मुस्तकबिल में एक फहरिस्त बनेगी ना हिंदुस्तान की, जहाँ 50 नाम सैकड़ों नाम होंगे, उसमें एक नाम महबूब आकिल का होगा। कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और दूसरी जानिब खतीब हिंदुस्तान, खतीब सदाबहार, सुल्तान खिताबत हज़रत मौलाना आफ्ताब आलम गयासी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 2-3-4 सालों में जो इन्होंने अपनी शोहरत का सिक्का जमाया है, मौलाना आफ्ताब आलम गयासी शायद आप ही के इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन ये मिलाद की महफिल में आसानी से आपके यहाँ आए हैं और आते भी होंगे। शुरू से आदत होगी आने की, इसलिए इस वक्त भी आसानी से वो आ जा रहे हैं, वरना इस वक्त मिलाद के मुकर्रिर नहीं है, ये जलसे के मुकर्रिर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जलसों में आप देखें यूट्यूब वगैरह पे, है ना, इनको भी देखेंगे, साथ में मजमा भी आपको नजर आएगा कि कहाँ कहाँ बोलते हैं। शायर अहले सुन्नत, बादशाह तकल्लुम, शहनशाह तरन्नुम हज़रत कैसर मुजफ्फरपुरी, जिनकी बड़ी अच्छी आवाज़, अच्छा अंदाज, अच्छा लहजा, खूब आपने समात किया। एक और आवाज़ मुजफ्फरपुर की धरती से इस वक्त उठी है, जो हिंदुस्तान में लगभग वो आवाज़ सुनी जा रही है, जिनका नाम है हज़रत मिसालुद्दीन मिसाल मुजफ्फरपुरी। तशरीफ़ लाए, इस्माइल एजेंसी के ज़रिए आप भी सुन रहे हैं, और पूरी दुनिया में हमारा प्रोग्राम, हमारे उलमा का प्रोग्राम नशर किया जाता है। वो भी आए हैं, और कायद अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना तुफ़ैल साहब क़िबला, हज़रत मौलाना अहमद रज़ा साहब क़िबला, सारे उलमा मौजूद है। इनके अलावा कई लोगों से आपने सुना है। अल्लाह ताला इन सब का बोलना और आपके सुनने को कबूल फरमा ले। कह दीजिए आमीन। हम बस लंबी तकरीर आज नहीं करेंगे, ठीक है, तकरीरें होती रहती है, फिर आएंगे। ये साबर साहब क़िबला, जिन्होंने कैसर मुजफ्फरपुरी के ज़रिए हमें मदऊ किया, आज नहीं कई महीने पहले, है ना, जब तक बीच में तारीख भी अदली बदली, है ना, और जब भी कैसर भाई कॉल किए कि अब ये तारीख हो गई, हमने कहा सदक़ता, है ना, फिर बोले अब ये तारीख हो गई, हमने कहा चलो ठीक है, हमको आना ही है। जा रहे हैं आप हजरात, बड़े अच्छे हैं आप। ये दरियापुर के लोग कितने अच्छे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन आप अच्छे हैं ये मैं गवाही दे रहा हूं जी। इसलिए अच्छे हैं कि इस वक्त सारा इलाका, सारे लोग सो रहे हैं और आप बैठकर नबी का जलसा सुन रहे हैं, नबी की मिलाद सुन रहे हैं। आप ही के बारे में ना किसी ने कहा था, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, कौन जन्नत का हकदार है। कहिए सुभान अल्लाह। जन्नत के नाम पे तो आपने मुस्कुरा दिया, क्या वो हो गया, है ना, 1 बजे तक बैठ लिए, जन्नत मिल गई। पता नहीं जन्नत के नाम पर आप मुस्कुराते क्यों है ना। जन्नत के नाम पर आपका चेहरा खिल जाता है। सिर्फ जलसों में बैठने से जन्नत नहीं मिलेगी मेरे भाई, ठीक है, सिर्फ नारे लगाने से जलसा नहीं मिले, जन्नत नहीं मिलेगी मेरे भाई। जन्नत तो मिलेगी, रब जिसे चाहेगा वो एक बार सुभान अल्लाह कहने वाले को भी जन्नत अता फरमा देगा।
और सारी रात सारी जिंदगी इबादत करने वाले की भी एक खता अगर पकड़ी गई रब की बारगाह में और रब की बारगाह में नाकाबिल कबूल हो गया तो उसकी नमाज भी रद्द कर दी जाएगी। मुस्कुराना चाहिए, जन्नत की उम्मीद रखनी चाहिए। जरा एक बार कहिए तो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। और तारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। एक शायर कहता है नबी की मोहब्बत में, एक हिंदू शायर है, पंडित शायर, जिन्होंने नबी की मोहब्बत में कलम उठाया। कहा अगर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूं ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। ना लेने नबी को आंखों से लगा ले, ये हिंदू शायर कहता है। साहब अभी मैंने जो संस्कृत पढ़ी ना, उसका खुलासा करूंगा तो आपका मिजाज बिल्कुल तरोताजा हो जाएगा, है ना। एक शायर और कहता है नबी की मोहब्बत में, पंडित सोमनाथ स्वामी का वो कलाम है जिसको मैं अक्सर पढ़ा करता हूं। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। ये कौन कहता है, ये पंडित सोमनाथ स्वामी। हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। ये कैसे हैं मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह। आज कुछ लोग बातों बातों में कह देते हैं नबी मेरी तरह। माज़अल्लाह, जब कोई एक बेटा बाप की तरह नहीं हो सकता है, तो कोई आम आदमी रसूल पाक की तरह कैसे हो सकता है। बस इसी बात को अपने जहन में रखिए और संस्कृत का मतलब सुनिए। उनकी किताब कहती है ज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम अंध आत्मा प्रावेशांति। चचा को जगाइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, ये अच्छा मिलाद सुनता है। इन लोगों को नींद कम आती है ना। यही लोग तो मिलाद सुनते हैं भाई, है ना। जुमा में कोई औंख जाए कोई मतलब नहीं है, ये भी नहीं, ये औंखता औंखता नहीं है, इसको नींद ही बहुत कम आती है जी। हिंदू धर्म का एक पंडित जिसका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद, उसने एक किताब लिखी मोहम्मद हिंदू की किताबों में। किताब ही का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। ये रहने वाला इलाहाबाद का है। बैठो छोड़ दे। क्या नाम है तुरा? ए बुआ, ए क्या नाम है? ओहो, कवरेज से बाहर हम भी समझ रहे थे, लेकिन आपने सनद दे दी तो अच्छी बात है ना। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। ये लोग ज्यादा समझते हैं। मैं क्या बोल रहा था, पंडित दुर्गा प्रसाद, ये रहने वाले इलाहाबाद के हैं। इसका नाम दुर्गा प्रसाद है। उसने किताब लिखी जिस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। ये किताब गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मार्केट में मिलती है। आप इसे खरीदिए और पढ़िए। सुनिए सुनिए, उसमें एक मंत्र लिखा है, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंद्र मित्र मरूरवम गुरुदवान मंदात्मा प्रावेशांति। ए संसार में रहने वाले लोगों, ए दुनिया में रहने वाले इंसान, अगर तू कामयाब होना चाहता है, क्या होना चाहता है, क्या होना चाहता है? देखिए हम जलसे की तकरीर आज नहीं करेंगे,
हम कुर्सी लेके बैठ गए हैं तो समझिए आज जलसे की तकरीर नहीं होगी। बस कुछ बातें आपको समझने के लिए बोल रहा हूं, सुनिए। कहते क्या, अगर कामयाब होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हैं कितने लोग, कितने लोग, सब लोग, आई सुभान अल्लाह। तो इंसान कामयाब कब होता है, जब मुखिया बन जाता है। इंसान कामयाब कब हो जाता है, जब वार्ड मेंबर बन जाता है। इंसान कामयाब कब होता है, जब कोई मास्टर बन जाता है। इंसान कामयाब कब होता है, जब कोई जिला पार्षद हो जाता है या नेता बन जाता है। नहीं, इंसान कामयाब उस वक्त हो जाता है जब सच्चा मोमिन बन जाता है ना। पंडित जी ने कहा जो मंत्र, उसका उर्दू में खुलासा करता हूं। उसने कहा कि अगर कामयाबी चाहते हो, अगर तुम दोनों जहां में कामयाब बनना चाहते हो, आगे लिखते अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम, तुम मोहम्मद की किरदार को अपने ज्ञान में शामिल कर लो। सुभान अल्लाह। उनकी जीवनी को, उनकी जिंदगी को अपना लो। ये कौन कह रहा है, ये मौलाना आफ्ताब नहीं बोल रहे हैं, ये कैसर मुजफ्फरपुरी नहीं बोल रहे हैं, ये हिंदू धर्म का पंडित कहता है। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कामयाब होने के। मैंने कहा पंडित जी वो कौन रास्ता है? का कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर मोहम्मद अरबी, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। ये कौन कहता है? हिंदू धर्म का पंडित। मैंने हजरत अल्लामा तुफैल साहब से कहा, मौलाना गयासुद्दीन, मौलाना आफ्ताब गयासी साहब से कहा, ए हजरत, हिंदू धर्म की किताब कहती है अगर कामयाबी चाहते हो, मोहम्मद के किरदार को अपना लो, मोहम्मद की जिंदगी को अपना लो, कल की अवतार अंतिम महर्षि की जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। हजरत आप कुछ बोलना चाहते हैं? मौलाना आफ्ताब ने कहा, इब्राहिम रजा, दुनिया की बातों को छोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा हिंदू पंडित ने क्या कहा? मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि कुरान पाक ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। दरियापुर के इस मिलादे पाक में बैठने वालों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखो और प्यारे मुस्तफा की सीरत तैयबा का पता लगा लो। जरा बोलिए तो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना। 5 से 7 मिनट मेरी तकरीर खत्म होगी, आप घबराना नहीं। घबरा रहे? जग गया? अब तो सोए हुए थे। अच्छा ये भी है। कब भी बड़ा अच्छा जुमला है आपका, ये तो हमको काम आएगा, है ना। अब देखिए, प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपनाने का कुरान ने हुक्म दिया। हिंदू धर्म की किताब बोलती है, हिंदू अकीदा लेना हो प्यारे मुस्तफा की जात के, तो एक हिंदू पंडित से लोग कह दो सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग कह देते मुस्तफा हमारी तरह, आज कुछ लोग कहते एक जमात है, एक जमात है ना, एक जमात है। कौन है? हाँ निजाम, एक जमात है ना, एक ग्रुप है जिसको हम लोग खुले लफ्जों में क्या क्या कहते हैं, लेकिन हम उसका नाम रखे हुए चाइनीज मोबाइल, है ना। वो तो बहुत पहले बोलते थे ये सब। हम देवबंदी वहाबी जिसको कहते ना, कहते वो लफ्जों में कहते मुस्तफा हमारी तरह। उनकी जमात का लंगड़ा मौलवी, कौन मौलवी चलेगा लुकुर लुकुर, अब बोलता है नबी हमारी तरह है। ए पागल, तुम देखो ना तुम चलता कैसे है। आंख का डेवढ़ा देखे उत्तर, देखा जाए दक्षिण, वो भी बोलता है नबी हमारी तरह है। तुम देख कैसे रहा, तुमको पता है
मेरे मुस्तफ़ा के जैसा कोई नहीं हो सकता। वो कहते मुस्तफ़ा को कुछ मालूम ही नहीं, उनको पावर ही नहीं। हजरात मैं बताऊंगा अभी पूरी संस्कृत जितना मैं पढ़ा सबका मतलब सुनाऊंगा, है ना। लेकिन बात सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा के जैसा न कोई था और न कोई है, न कोई हो सकता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है अतियत्यम शक्ति सोहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। ऐसा नबी, ऐसा कल की अवतार, ऐसा कल की अवतार, जग जग तू जनी, पूरी दुनिया में वैसा कोई पैदा ही नहीं होगा। ये कौन बोल रहा है? हिंदू धर्म का पंडित बोलता है। आइए ना, मुस्तफ़ा लाजवाब है, मुस्तफ़ा पावरफुल है। एक हदीस पाक का खुलासा करता हूँ और फिर उसके बाद मैं वो संस्कृत का मतलब सुना के बातों को खत्म करता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। सुना दूं, सुना दूं मेरे मुस्तफ़ा के जैसा। आप कैसे घबरा सकते हैं, है ना। हाँ, ये बहुत मुजाहिद आदमी है भाई जी। सबसे पहले स्टेज पे ही आए हैं, हमको लगता है सबसे आखिरी में जाएंगे। नहीं, इनका इख्तियार है, ये जा भी सकते हैं बीच में। एक हदीस का टुकड़ा पेश करता हूँ उर्दू में आपको आसानी से समझने के लिए, क्योंकि आपके इलाके में ये सब मामला ज्यादा होते हैं। कौन कितना बड़ा है, किसको पावर है, किसको नहीं पावर है, ये उत्तरी बिहार में ज्यादा सवाल उठते हैं। ठीक है। हजरत अबू हुरैरा का नाम सुने आप? सुने हैं? कितने लोग नहीं सुने? जरा उठे। सब लोग सुने हैं। चाचा आप भी सुने हैं, आपको याद नहीं है, है ना। इतने मशहूर सहाबी हैं, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। मैं बताना चाहता हूं मुस्तफ़ा का पावर। एक बार हजरत अबू हुरैरा के यहाँ चंद मांगने वाले लोग आ गए। कौन मांगने वाला आया? कोई आदमी मांगने वाला आया। चंद नहीं, कोई आदमी आया होगा, वो मेरे जुमले निकल गए। एक आदमी मांगने वाला आया, कहा कि नबी के नाम पर मांग रहा हूं, कुछ दे दो। अच्छा एक बात बताइए, मैं जो बोल रहा हूं वो समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? अच्छा सुनिए। तो कहा कुछ दे दो। हजरत अबू हुरैरा के घर में जितने खाने पीने के थे सामान सब दे दिए। कौन सामान दे दिया? खाने पीने का जितना था सब दे दिया। किसके नाम पर? नबी के नाम पर। आज हम लोग भी देते हैं नबी के नाम पर, खुदा के नाम पर। कितना देते हैं ये आपको भी पता है। जुमा के छुट्टा तलाशते हैं। क्या तलाशते हैं? ये बहुत बड़ा शैतान है। ये दोनों एक जगह बैठ के एक आदमी को पीछे बैठा दीजिए न तो। अच्छा ये दोनों बात कर रहा है तो उसकी तायद कर रहा है। अच्छा कंट्रोल वही है। अच्छा अल्लाह के नाम पे तो हम भी देते हैं कि नहीं? और अल्लाह के नाम पे मांगते हैं। एक बात कीजिए ना, इसको उठा के वो बैठाइए ना, डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। 10 ही मिनट बोलेंगे, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं होगी। आप लोगों को जगना भी है कल। हाँ बैठा दीजिए, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, देखिए कौन कहता है अक्लमंद नहीं, कुर्ता उठा के बैठता है ना। वो भी जानता है कुर्ता में लग जाएगा, है ना। कहते हैं अक्लमंद नहीं, है ना। एक साहब इनको किसी ने कह दिया, उस वक्त मैं आया तो किसी ने कह दिया कम दिमाग है, तो गुस्सा आ गए। बोले कि कम दिमाग है, खेती बाड़ी हम कैसे करते हैं? है ना जी, बहुत अक्लमंद आदमी है। जग गया, सो गए थे, बहुत मार मारेगा फरिश्ता। ठीक ठाक से बैठिए, आंख लाल कर रहे सो करके। हजरत अबू हुरैरा के आंख में एक मांगने वाला साइल आया, कुछ नबी के नाम पर दे दो। तो किताब बताती है कि आपके घर में जितने खाने पीने के थे सामान सब दे दिए। और अबू हुरैरा खुद को भूखे रह गए, खुद भूखे रह के सब कुछ दे दिया। लेकिन आज आप अपने जिंदगी का मुहासबा कीजिए। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, जुमा को पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते? इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, मुतवल्ली साहब पुकारते हैं अल्लाह के नाम पर दे दो, तो कितना देते हैं आप? जेब में, वो आने वाला से पहले जेब में आप ढूंढ लेते हैं खुदरा है कि नहीं। अगर छुट्टा है तो खैरियत है, नहीं तो मुंह कान लटका के तस्बीह पढ़ने लगते हैं, एकदम नीचे करते हैं। अब मांगते कितना है? या अल्लाह करोड़पति बना दे, या अल्लाह इतना दे दे। तो आप मांगते हैं करोड़ और देते हैं कैसा? छुट्टा।
5 रुपया के मिल गया तो भी आप तकलीफी से देते हैं। कोशिश करते हैं कि 2 का 1 का निकल जाए तो ठीक है। अगर गड्डी इसमें 10-5 हजार का है तो काहे निकले करे भाई। देखिए उनका ईमान, अल्लाह के रसूल के नाम पर सब कुछ दे दिया, भूखे रह गए। क्या रह गए? भूखे। साइल चला गया, रात कट गई। सुबह सवेरे अबू हुरैरा को ख्याल आया कि घर में तो कुछ है नहीं, क्या करें, है ना। किसी तरह दिन काट दिया, रात कट गई। कल होके दूसरी सुबह हुई, अबू हुरैरा को भूख ज्यादा बढ़ गई। गौर से सुनना, ज्यादा भूख बढ़ गई, बहुत ज्यादा। अबू हुरैरा सोच रहे थे कि हम तो नबी के नाम पर दे दिए, हम किससे मांगने जाए, अल्लाह को इंतजाम फरमाएगा जी। दूसरी सुबह हुई तो भूख की शिद्दत बढ़ गई। सोचा कि अब इंतजाम होना चाहिए, अब भूख मिटाना चाहिए, लेकिन कोई निजाम समझ में नहीं आ रहा था। तो उनके दिमाग में एक नुस्खा फिट हुआ। समझ रहे हैं वो नुस्खा क्या था मालूम? उनके दिमाग में फिट हुआ कि चलो रोड पे खड़ा हो जाते हैं। रोड पे खड़े हो जाएंगे, जब कोई मुसलमान गुजरेगा तो बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, तो वो बोलेगा वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? तो हम बोलेंगे 3 दिन से भूखे हैं। इंतजाम हो जाएगा, है ना, इंतजाम हो जाएगा। वो गए, खड़े हो गए रोड पर। सोचे कोई आएगा, सलाम करूंगा, जवाब देगा, खैरियत पूछेगा, मैं बोलूंगा भूखा हूं, इंतजाम हो जाएगा। सोच रहे थे, इंतजाम कर रहे थे कि आपकी आंखों ने देखा एक आदमी आ रहा है। आपका दिल मचल गया कि चलो अब काम हो जाएगा। करीब देखा तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर करीब आए तो कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा बकर सिद्दीक। तो अबू बकर ने जवाब तो दिया, लेकिन खैरियत ही नहीं पूछी, खैरियत नहीं पूछी। आप होते तो घबरा जाते, क्या करना है। सिद्दीक अकबर जवाब दिया, निकल गए। हजरत अबू हुरैरा चुपचाप खड़े रह गए कि सिद्दीक गए, जाने दो कोई दूसरा आता होगा। सुभान अल्लाह। कुछ देर खड़े रहे तो देखा हजरत उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे? हजरत उमर। कहा चलो इन्हीं से सवाल का सलाम करता हूं, जवाब देंगे, खैरियत पूछेंगे, बोल दूंगा। हजरत उमर आए, कहा अस्सलाम वालेकुम। हजरत उमर ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन खैरियत नहीं पूछी। टेंशन हो जाता आपको। उमर चले गए, सिद्दीक चले गए, मेरे खाने का इंतजाम क्या होगा। सोच ही रहे तो देखा कि मदीने वाले मुस्तफा आ रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। दोनों जहां के ताजदार आ रहे हैं, कौनैन के मालिक व मुख्तार आ रहे हैं। आपकी हिम्मत बढ़ गई और आपने सोच लिया अरे सिद्दीक गए तो जाने दो, प्यारे मुस्तफा आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप करीब आए, आपने सलाम पेश किया तो मेरे मुस्तफा ने जवाब भी दिया और खैरियत भी पूछी। आज अबू हुरैरा तेरा क्या हाल है? कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। जैसे ही कहा अबू हुरैरा तेरा क्या हाल है, तो हजरत अबू हुरैरा के आंखों में आंसू आ गए। अबू हुरैरा के आंखों में आंसू आए, रोने लगे। कहा या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए आपके नाम का एक साइल आया, मैंने घर का सामान दिया खाने को, मैं भूखा रह गया। आज सुबह से खड़ा हूँ भूख के इंतजाम के लिए। सिद्दीक गए, खैरियत ना पूछा। उमर गए, खैरियत ना पूछा। या रसूल अल्लाह 3 दिन से भूखा हो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू हुरैरा सिद्दीक गए जाने दो, उमर गए जाने दो, तेरा पेट भरने वाला नबी यही मौजूद है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? अच्छा समझ में आ गई तो और समझिए। मेरे मुस्तफा ने कहा मेरे साथ चलो। क्या कहा? जरा जोर से बोलिए। आगे आगे मुस्तफा जा रहे हैं, पीछे पीछे अबू हुरैरा जा रहे हैं। आगे आगे नबी जा रहे हैं, पीछे पीछे हजरत अबू हुरैरा। जाते जाते चलते चलते मुस्तफा के घर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अबू हुरैरा ने देखा कि 69 भूखा आदमी पहले से लाइन में लगा हुआ है। कितना आदमी? कितना आदमी? अबू हुरैरा गए तो कितना हुआ? 70। अबू हुरैरा जल्दी से लाइन में लग गए। अब कोई आएगा तो हो जाएगा 71, है ना। कितने साहबी खड़े थे?
अब बोलिए 70। हजरते आका करीम घर के अंदर गए, कहा वो आयशा घर में कुछ है? तो हजरत आयशा बोली कुछ नहीं है। अब बाहर कितने लोग थे? कितने थे? घर में ही देवबंदी लोग होता तो वहां पे इसका खोपड़ा खराब हो जाता, कैसे होगा, है ना? कितने लोग थे घर में? साहब इसी शेर का इसी हदीस के टुकड़ा का तर्जमानी आला हजरत करते हैं। वो जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जानशी, एक प्याले मुंह से 70 साहबी का मुंह फिरा, ये आला हजरत कहते हैं जी। कितने लोग हो गए थे? 70। मुस्तफा गए का आयशा कुछ है? हजरत आयशा ने फरमाया कुछ नहीं है। प्यारे मुस्तफा ने कहा कि ढूंढो ना घर में। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा ढूंढ के आ गई, बोली कुछ नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया एक बार और ढूंढो। हजरत आयशा गई तो अंदर से एक प्याला दूध लेके आई। क्या लेके आई? क्या लेके आई? प्याला। प्याला समझते ना? प्याला जानते ना? इतना बड़ा होता है और बड़ा। अच्छा इतना बड़ा, ये सब हमको नहीं समझाइए, उसको समझाइए जो कहता है मुस्तफा को पावर नहीं है। उसको बोलिए कि प्याला इतने ही बड़ा होता है और 70 आदमी बाहर खड़ा होता जो कहते मुस्तफा को पावर नहीं है ना। एक प्याला दूध लेके हजरत आयशा आई, बोले या रसूल अल्लाह मैं तो भूल गई थी। फला साहबी ने एक प्याला दूध भेज दिया है तोहफे में। सुभान अल्लाह। इससे दो चीज का पता चलता, पावर की बात तो बाद में, गैब की बात पहले। हजरत आयशा भूल गई थी, मेरे मुस्तफा को पता था मेरे घर में कुछ, तब तो भेज रहे हैं कि एक बार और ढूंढो, एक बार और ढूंढो। एक प्याला दूध लेके आ गई जी। सुनिए सुनिए, एक रवायत में है कि आपने नजरे करम फरमाई, एक रवायत में है कि आपने लुआबे देहन रख दी। सुभान अल्लाह। और मोतबर रवायत यही है कि आपने लुआबे देहन रखा और दूध का प्याला पकड़ा का अबू हुरैरा इधर आओ। अबू हुरैरा दौड़ के गए कि आए थे पीछे, लगता है नंबर आ गया पहले। दौड़ के गए तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू हुरैरा ये दूध का प्याला ले लो और सबको पिला दो। आप होते तो दिमाग खराब हो जाता, हम पीने आए थे, नबी पिलाने की बात कर रहे। लेकिन अबू हुरैरा का ईमान बोलता था जो 69 को पिलाना जानता है वो 70 को पिलाना जानता है। अबू हुरैरा पिलाने लगे, पिलाते 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 सबको पेट भरते गए, पिलाते गए पिलाते गए पिलाते गए, सबको पिला दिया। किताबों में लिखा है कि आपने 69 साहबी का पेट भर दिया दूध से और दूध बच गया। नबी की बारगाह में लेकर आए, कहा या रसूल अल्लाह दूध बच गया है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अब तुम पी लो। कहिए सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा कई दिन के भूखे प्यासे थे, लिया लंबी सांस लिया और तेजी के साथ पिया, पेट भर पिया, दूध बच गया। कहा या रसूल अल्लाह दूध बच गया। नबी ने फरमाया एक बार और पी लो। पिया। कहा या रसूल अल्लाह बच गया। कहा सिद्दीक़ अकबर के बदले पी लो, हजरत उमर के बदले पी लो। पी लिया आपने, दूध बच गया। दूध को जमीन पे रखा, हाथ जोड़कर रब रसूल की बारगाह में अबू हुरैरा खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह आपकी नजरें हटा ले, अबू हुरैरा के प्यास को इस कदर बुझा दिया है कि अबू हुरैरा का ईमान बोलता है अब कयामत तक इतनी प्यास नहीं लगेगी। बरेली के ताजदार कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।
माशाअल्लाह, समझ में आ गई बात। सलातो सलाम पढ़े। अल्लाह ताला हम सबों को कामयाब फरमाए। कोई दिक्कत नहीं ना आपको, है ना। हमने वो संस्कृत का एक मंत्र का एक ही सत्र का तर्जमा किया। आगे लिखा हुआ है, अगर कामयाबी चाहते हो तो मोहम्मद की जिंदगी को अपना लो। इंदरम मित्रम रूरबम गुरुद्वान। नहीं हो गया कोई दिक्कत नहीं। अरे आपका जलसा कामयाब हो गया, है ना। ये लोग आ गए और 1 बजे 2 बजे रात तक महफिल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम कम बोले हैं तो गड़बड़ नहीं कीजिएगा, मतलब हम आपकी मजबूरी करके बोल रहे हैं। इन्हें समझिएगा जाने वक्त में कि मौलाना कम ही तकरीर किए हैं, है ना। हमको आपकी बारात की फिक्र है, आप सो जाएंगे, काफ़ी इंतजामात करने हैं आपके। रात की बारात होती तो कुछ और बात होती। क्या हो, ये भाई साहब दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में तो इतना बजे तक जलसा भी नहीं चलता है। जलसा हम तो 10-11 बजे तक पढ़ते हैं। एक बार तो कहाँ मैं था, दिल्ली में, बहरहाल छोड़िए सब। हाँ, 10-11-12 बजे तक परमिशन मिलती है। लेकिन ये आप बिहार वालों के नसीब में है कि रात भर मिलाद की महफिल में भी बैठ जाते हैं, है ना। वो कहा था कि मुस्तफा अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो कल की अवतार की जिंदगी को अपना लो। आगे कहते इंदरम इत्तरम रूरबम गुरुद्वान मंदात्मा परावे शांति। ए लोगो, उसके बाद अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर लो तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिलेगा, आत्मा को शांति मिल जाएगी, तू कामयाब हो जाए, है ना। कहते इंदरम, बस खत्म कर रहा हूं, इंदरम मित्रम रूरबम गुरुद्वान। कहा कि अगर कामयाबी चाहते हो तो नबी की जिंदगी को अपना लो, उसके बाद अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो। इंदरम मित्रम रूरबम गुरुद्वान, अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो। करते हैं आप लोग? करते हैं? पीर साहब लोगों से करते हैं? पीर साहब में वली में फर्क है। आप जिसके पीछे घूम रहे हैं वो पीर साहब है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं अल्लाह के वली के, है ना। ये पीर साहब बने घूम रहे हैं बहुत लोग। मुझे पीर तो चाहिए ख्वाजा पाक जैसा, निजामुद्दीन औलिया जैसा चाहिए, गौसे पाक जैसा चाहिए। इन लोगों के पास जो भी गया है उसे खानका का रास्ता नहीं मिला है, उसे मस्जिद में भेज दिया गया है जन्नत के लायक बना। लेकिन अभी पीर साहब आते तो खानका बताते, आओ ना खानका आओ। वो कहते थे जाओ ना, हुजूर कहाँ जाए, मस्जिद को जाओ। तब तो कहते हैं कि अल्लाह के वली के यहाँ जाओगे तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिलेगा। आगे कहते हैं जब मस्जिद में जाओगे तो तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। अंध आत्मा पर आवे शांति, तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी। ये कौन कहता है? हिंदू धर्म की किताब कहती है कि रब की इबादत करोगे, रब की परस्तिश करोगे, उसके बारगाह में सर झुकाओगे तो तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने मौलाना आफ्ताब साहब से पूछा, हजरत आप बड़े खतीब हैं, छोटी महफिल भी पढ़ते हैं, बड़ा जलसा भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, बुजुर्गों की तारीख भी बयान करते हैं। आप बताइए, हिंदू धर्म की किताब कहती है उस परवरदिगार की परस्तिश करने से आत्मा को शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। आपका क्या कहना है? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा पंडित का क्या कहना है? मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी खुदा का जिक्र